ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और खबर गवाह है, उत्तराखंड के धराली में बादल फटा है। बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। धराली का खीर गंगा गांव पूरा बह गया है। ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि ऐसी खबर है, जो भी इस खबर के बारे में सुन रहा है, इस खबर की तस्वीरों को देख रहा है, उसका यकीनन दिल कांप उठेगा। तस्वीरें मैं आपको भी दिखाऊंगी। फिलहाल आपको बता देते हैं, घटना जो है वो आज दोपहर लगभग 1:45 के आसपास की बताई जा रही है। उत्तरकाशी जिले में पड़ने वाले धराली में बादल फटा है। बादल फटने से मलबा पानी खीरगंगा गांव में उतर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ से मलबा उतरने की ये हाहाकारी तस्वीरें हैं, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। बाढ़ और मलबे की चपेट में कई घर आ गए। इस इलाके में जो भी इमारतें थी, जिसमें दुकानें, होटल, सब कुछ इस मलबे की चपेट। उत्तरकाशी के डीएम बता रहे हैं कि अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों के इस मलबे में दफन होने की खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी मौके पर पहुंची हुई है। अरे भाग गया, ये मेरी माँ जी ले, छोटे बाबू। तो ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में बादल फटा है और बादल फटने के बाद ये तबाही का सैलाब। शुरू में संकरे सी लगती है कि मलबे की नदी है, लेकिन देखते ही देखते विकराल रूप ले लेती है। देखिए किस तरीके से पीछे पहाड़ पर से अचानक से ये मलबे का सैलाब आता है। रौद्र रूप लिए हुए मलबे का ये सैलाब, और जो कुछ भी इसकी जद में आता है सब कुछ तबाह बर्बाद करके अपने साथ लेता चला जाता है। देखिए किस तरीके से एक एक करके आप देखेंगे जो मकान इसकी जद में आ रहे हैं, सबको ढकता चला जा रहा है। ये जो जहां है वहीं इस मलबे के सैलाब में दफन होता हुआ आपको नजर आएगा। घरों को तबाह करता हुआ, उखाड़ता हुआ, उन पर चढ़ता हुआ और सब कुछ तहस नहस करता हुआ ये मलबे का सैलाब। उत्तरकाशी का धराली गांव, जहां पर ये बादल फटा है, और तबाही के बाद का मंजर जरा देखिए। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घरों की छत नजर आ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ अपने भीतर समा गया। सब कुछ देखते ही देखते लील गया ये मलबे का सैलाब। एक बार फिर से जरा देखिए किस तरीके से ये मलबे का सैलाब आया है। ये मेरी माँ जी ले, और पीछे जो लोग ये तस्वीरें बना रहे थे, जिसने इस तबाही के मंजर को इन तस्वीरों में रिकॉर्ड किया, वहां मौजूद लोगों की चीखों पुकार भी उसमें सुनाई पड़ रही है। मामा चलेगा सेफ जगह। ऐसा लगा जैसे मलबे की ये नदी है, और देखते ही देखते मलबे की ये नदी रौद्र रूप ले रही है। और उसके बाद ये जो धूल का गुबार है वो भी उठता हुआ आप देख रहे हैं। तो ये धराली गांव है। यही धराली में बादल फटा, और बादल फटने के बाद ये देखिए एक बार फिर से वो मलबे का सैलाब जब आया, किसी को जरा सा भी संभलने का मौका दिया नहीं, और चंद सेकंड में सब कुछ तबाह बर्बाद कर गया। रिहायशी इलाके में ये मलबे का सैलाब, घर हैं, और देखते ही देखते वो घर सब कुछ स्याह होते हुए देखेंगे आप, क्योंकि मलबे में सब दफन होता हुआ यहां नजर आएगा। मामा चलेगा। पहाड़ पर बादल फटा, पहाड़ पर बादल फटने के बाद ये सैलाब पहाड़ का मलबा अपने साथ लेकर यहां धराली गांव में तबाही मचा के चला गया। ये देख रहे हैं आप, तस्वीरें देखिए आप। ये नदी का रास्ता है जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है, लेकिन अचानक से वो बादल फटने की वजह से ये मलबे का सैलाब इसी नदी में उतरता है। और देखते ही देखते वो जो एक पतली सी नदी, क्या कहेंगे आप इसको, नाले का सा रास्ता कहेंगे, और उसमें अचानक से ये मलबे का सैलाब बहना शुरू कर देता है। और ये देखिए जरा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सब कुछ मलबे में दबा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मलबा यहाँ पसरा हुआ नजर आ रहा है। और ये आपको जो छतें दिख रही हैं, दरअसल इसके अंदर वो घर हैं जिनमें मलबा भर गया है, और वो घर पूरी तरह मलबे में दब चुके हैं। सिर्फ कुछ घरों की छतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मकान रहे होंगे। ये मकानों की छत है, और ऐसे में आप जरा सोचिए वो लोग जो घर के अंदर मौजूद होंगे जिस वक्त ये मलबे का सैलाब आया, उन्हें तो संभलने का भी मौका नहीं मिला होगा। यहाँ जिंदा ही ये मलबे का सैलाब लोगों को दफन करके चलता बना। ये तबाही का सैलाब है, और देखिए कैसे सब कुछ इस तबाही के सैलाब ने अपने आगोश में समा लिया।
location of the mudslide at Dharali village. Around 13:45, a major mudslide had come in the street guard. जिस वक्त ये मलबे का सैलाब बह रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं और हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये मलबे का सैलाब कहां से शुरू हुआ और कहां इसने तबाही मचाई है। यहां धराली में ही ये बादल फटा है और धराली में बादल फटने के बाद यहीं पर इस मलबे के सैलाब ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। ये गंगोत्री धाम के रास्ते में पड़ता है धराली गांव, जहां पर ये बादल फटा है। फिलहाल इतनी बड़ी ये कुदरत की मार पड़ी है, इस इलाके में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। राहत और बचाव टीम्स को फौरन ही मौके पर रवाना कर दिया गया था। खुद केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वो संपर्क में हैं। पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने हालात का जायजा भी लिया, जानकारी भी ली और साथ ही साथ हर संभव मदद की केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को भरोसा भी दिया है अमित शाह ने। तो बर्बादी की ये तस्वीरें, बादल फटने की वजह से ये बर्बादी आई है यहां धराली में, और बर्बादी के बाद की तस्वीरें देखिए। सब कुछ मिट्टी में दफन हो चुका है, सब कुछ मलबे में दफन हो चुका है, कहीं कोई हलचल नहीं है। हाँ, उससे पहले जरूर ये तूफान आया था, ये मलबे का तूफान, लेकिन मलबे का तूफान जब आया तो अपने भीतर सब कुछ समा ले गया और उसके बाद सिर्फ वो सन्नाटा है, क्योंकि सब कुछ दफन हो चुका है। मातमी सन्नाटा इस वक्त इस इलाके में पसरा हुआ। राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची हुई है। राहत और बचाव के कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी अगर कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच आस लगाए होंगे, मलबे में दबे होंगे, तो जितनी जल्दी उन तक राहत कर्मी, बचाव कर्मी पहुंच पाएंगे, उतनी ही जल्दी उनकी जिंदगी बच सकेगी। और वैसे भी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जिंदगी बचने की उम्मीद और मध्यम पड़ती जाएगी और अब तो दिन भी ढल रहा है। ऐसे में रात के अंधेरे में राहत और बचाव का काम मुश्किल भी होता चला जाएगा। इस बीच ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से धराली में बादल फटा है। धराली में बादल फटने के बाद घरों के ऊपर आकर मलबा गिरा है। तबाही के बाद की तस्वीर भी देख रहे हैं आप, और कैसे आई तबाही ये तस्वीर भी आपके सामने है। उत्तरकाशी में तबाही की ये 4 तस्वीरें आपके सामने। धराली जहां पर बादल फटा और बादल फटने के बाद यहां धराली में ये तबाही। तो देखिए किस तरीके से तबाही आई और कैसे यहां हाहाकार मचा हुआ है। इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप सुन पा रहे हैं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का ये कुदरत का कहर था। सब कुछ अपने साथ तबाह और बर्बाद करके चला गया। मामा चले गया सेफ जगह, मामा चले गया मंदिर तो उत्तराखंड में ये बड़ी आपदा आई है और इस बड़ी त्रासदी में इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल यहां उत्तरकाशी के लोगों पर आकर पड़ी है, जो इस वक्त इस मलबे के सैलाब में फंसे हुए हैं। अचानक से जिन पर यह कुदरत की मार पड़ी है। उत्तरकाशी में ये बादल फटा है, धराली गांव जहां बादल फटा है, और उसके बाद ये पूरा धराली का इलाका देखिए कैसे इस मलबे की चपेट में आ गया है। सैकड़ों घर यहां पर, सैकड़ों परिवार जो इन घरों में रहते हैं, और पर्यटन के लिहाज से भी ये खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ तबाही ही तबाही है। जिस वक्त आ रहा था ये मलबे का सैलाब, बादल फटने के बाद यहाँ पर ये नाला, और उसी नाले से ये मलबे का सैलाब रास्ता बनाते हुए अपने लिए देखिए कैसे पसरता चला गया। और यहाँ इस नाले के आसपास ये जितने घर थे सबको देखिए कैसे अपने आगोश में लेता चला गया। घरों को तोड़ता हुआ, घरों के दरवाजे खिड़कियों से घरों के अंदर ये मलबा भरता चला गया, और देखते ही देखते सब कुछ सपाट, सिर्फ और सिर्फ घरों की छतें कुछ जगहों पर नजर आ रही हैं। सेफ जगह, मामा चले गया तो ये बर्बादी का सैलाब है, कैसे तबाही आई वो देख रहे हैं आप, और तबाही के बाद का मंजर भी आपके सामने है।
दो तस्वीरें, जिसमें एक तरफ जिस समय ये तबाही आई है उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने, और दूसरी तस्वीर जब सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया और जब वो मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये मलबे का सैलाब है और बिल्कुल जैसे कोई नदी हो और वो रौद्र रूप ले ले, उस तरीके से ये मलबे का सैलाब एक रौद्र रूप लिए सैलाब वाली नदी के तौर पर पहाड़ से नीचे उतरती हुई और उसके बाद यहाँ पूरे इलाके को अपनी जद में लेती हुई उत्तरकाशी में ये बादल फाड़ तबाही आई है जिसने हाहाकार मचा दिया है। ये देखिए जरा एक बार फिर से देखिए। और जब ये मलबा हम कह रहे हैं तो मलबे में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी नहीं होगी, गंदा पानी नहीं होगा, बल्कि इसमें नुकीले पत्थर भी होंगे, इसमें कंकड़ भी होंगे, इसमें चट्टानों के टुकड़े भी होंगे। बादल फटा और बादल फटने के बाद ये सैलाबी तबाही जो अपने साथ लेकर आया है ये मलबा। फिर से जरा देखिए धराली की इन तस्वीरों को, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, बादल यहीं फटा है। और अब जरा नजदीक से हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ऊपर की तरफ पहाड़ पर बादल फटा है और उसके बाद ऊपर से वो जो पानी है वो पहाड़ का पूरा मिट्टी, चट्टान, मलबा लेकर अपने साथ नीचे की तरफ बहता हुआ आता हुआ। हालांकि वहां पर उससे पहले आप देख रहे थे किस तरीके से ये देखिए नाला सा बहता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। और नाला ये बरसाती नाला आप कह सकते हैं, पहाड़ों पर से जो पानी आता है उसके लिए रास्ता है। लेकिन अचानक से क्योंकि वो बादल फटा और उसी रास्ते से ये मलबा जो है वो नीचे की तरफ आता गया। और देखिए किस तरीके से ये घर जो आसपास में है सब कुछ ये मलबा तबाह बर्बाद कर रहा है। देखिए किस तरीके से कोलैप्स होते हुए, गिरते हुए, चरमराते हुए, गत्ते के डिब्बों की तरह बिखरते हुए ये घर हैं जो आपको नजर आएंगे। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी बड़ी रही होगी। अब तक 4 लोगों की तो मौत की पुष्टि हो गई है, तो सैकड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद इस तबाही ने की है। ये बड़ी कुदरत की मार है जो उत्तरकाशी पर पड़ी। इससे पहले पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश के मंडी में इसी तरीके से बादल फटने के मामले इस मौसम में सामने आए हैं। और उत्तराखंड में ये बादल फटने का मामला जो उत्तरकाशी में आज सामने आया, दोपहर के वक्त करीब 1:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है, यहाँ बादल फटा है और अपने साथ ये तबाही लेकर आया है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, यहाँ तक कि आर्मी के जवान भी मौके पर मुस्तैद हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चुनौती बड़ी है, जल्दी से जल्दी जितने लोग दबे हो उन्हें निकाल लिया जाए, यही इस वक्त की बड़ी चुनौती है। क्योंकि दिन ढलने को है और ऐसे में जैसे जैसे रात होगी, जैसे जैसे अंधेरा फैलेगा, वैसे वैसे राहत और बचाव का कार्य और मुश्किल होता जाएगा। ये देखिए जरा एक बार फिर से जरा देखिए किस तरीके से मलबे का सैलाब आ रहा है और इतनी फोर्स के साथ आ रहा है कि नीचे की तरफ कई मंजिला मकान है, सब कुछ ढहते चले जा रहे हैं, सब कुछ रौंदता हुआ ये मलबे का सैलाब नीचे उतरता जा रहा है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की तरफ आता हुआ और तेजी के साथ। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जब कोई चीज ऊपर की तरफ से नीचे ढलान की तरफ से आ रही होती है तो वैसे भी उसकी जो गति है वो बढ़ चुकी होती है। और ऐसे में ये मलबे का सैलाब है, ऊपर पहाड़ से जब ये नीचे की तरफ बहता आ रहा है तो गति इसकी और तेज होती हुई, और ऐसे में इस गति के सामने जो नीचे के मकान हैं कोई टिक ही नहीं पाए, सब जड़ से नीचे से उखड़ते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे उखड़ते चले गए। जबकि ये जो मकान है वो इस मलबे को झेल नहीं पाए और सब कुछ ये मलबा तहस नहस करता हुआ निकल गया। फिर से देखिए और नजदीक से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं। मंदिर नहीं लोग बाकायदा इन तस्वीरों में चिल्लाते हुए भी सुनाई पड़ रहे हैं, नीचे मौजूद लोगों को आगाह कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ऊपर से मलबे का सैलाब आ रहा है। और नीचे तस्वीरों में आप देखेंगे लोग भी कुछ सड़क पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक काले रंग की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और देखिए ये हरे रंग के, नीले रंग के, सलेटी रंग के ये छतों वाले घर जो हैं, देखते ही देखते किस तरीके से मलबे के सामने बेबस और सब ढह गए, सब तबाह और बर्बाद हो गए। तस्वीरों में देखिए आप, सब कुछ सपाट करके चला गया है ये मलबे का सैलाब।
उत्तराखंड, उत्तरकाशी, यहाँ धराली इलाका जहां पर ये सैलाब आया है। तस्वीरें आपके सामने, तबाही की दस्तक देती ये तस्वीरें, सब कुछ तबाह और बर्बाद करती ये तस्वीरें। ये कुदरत की मार है। उत्तराखंड के धराली इलाके में पड़ी है। उत्तरकाशी का ये इलाका है जहां आज दोपहर के वक्त बादल फटा और बादल फटने के बाद रिहायशी इलाका ज्यादा दूर नहीं था। ये मलबे का सैलाब जब पहाड़ से बहता हुआ नीचे आया तो फिर रिहायशी इलाका धराली गांव इसकी जद में आता चला गया और देखते ही देखते वो जो पहाड़ी नाले वाला रास्ता होता है वहां से ये मलबे का सैलाब पहले तो हल्का इसका बहाव नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद इसने रौद्र रूप ले लिया। जिस तरीके से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी तरीके से मलबे का सैलाब देखिए कैसे ऊंची ऊंची लहरों के साथ नीचे की तरफ आता हुआ तेजी के साथ, और जो भी इसके रास्ते में पड़ा, मकान, दुकान, होटल, सब तबाह और बर्बाद करता चला गया। देखिए किस तरीके से ये गुबार उठता हुआ आप देख रहे हैं। कुछ पानी का गुबार है, कुछ मिट्टी का गुबार है, कुछ मलबे का गुबार है, कुछ ये जो घर रहे हैं इनसे उठ रहा मलबे का गुबार, और सब कुछ धुआं धुआं ये मलबा करके गया है। मलबे का सैलाब है, एक बड़े हिस्से को इसने अपनी चपेट में लिया है। सैकड़ों घर जिसे तबाह और बर्बाद इस मलबे के सैलाब ने किया है। 50 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें ढूंढना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती को अंजाम देने के लिए इस वक्त एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी के जवान जो मौके पर मुस्तैद हैं, राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। तेजी से राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से ये कुदरत की मार पड़ी है उत्तरकाशी के इस धराली गांव पर, जहां सब तबाह और बर्बाद हो चुका है। देखिए कैसे यहाँ लोग जो हैं वो इस मलबे की जद में आ रहे हैं। लोगों के घर तबाह और बर्बाद हुए हैं, घरों में लोग मौजूद थे, जरा सा भी किसी को संभलने का भी वक्त नहीं मिला ना। लोग घरों से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं, भागते दौड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का सा माहौल था। लोगों को इस बात का अंदेशा हो गया था कि कुदरत की मार है, ये मलबे का सैलाब है, और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जल्दी से कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाया जाए। लेकिन कई लोगों को तो बचने का मौका ही नहीं मिला। मलबे के सैलाब ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया, और इससे पहले लोग सुरक्षित स्थान तक पहुंच पाते, उससे पहले ही इस मलबे के सैलाब ने लोगों को अपनी जद में ले लिया। ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। ये भागते हुए लोग हैं जो यहां निकलकर इन घरों से इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से सुरक्षित जगह पर भाग निकले, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया उनके लिए। वक्त रहते वो बच नहीं पाए। इतनी तेजी के साथ आया है मलबे का सैलाब। और जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि साहब, जब ऊंचाई और ढलान से कोई चीज नीचे की तरफ आ रही होती है बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रोक के, तो उसकी गति बहुत ज्यादा होती है। और यही इस मलबे के सैलाब के साथ हुआ। इतनी तेजी से, इस फोर्स के साथ ये मलबे का सैलाब नीचे की तरफ आया है कि बड़े बड़े मजबूत घर सबको इस मलबे के सैलाब ने दहा दिया। इंसान की तो बिसात ही क्या है, लोग संभल ही नहीं पाए, लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। हालांकि लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन तस्वीरों में, लेकिन इससे पहले कि लोग किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच पाते, देखिए किस तरीके से वो मकान पहले ही गिरने लगे और पीछे से वो मलबे का सैलाब भी इस तरफ बढ़ने लगा। और ये पूरा का पूरा हिस्सा जहां घर थे कुछ देर पहले तक, जो रास्ता था, बाजार था, रिहायशी इलाका था, वो सब कुछ मलबे की चपेट में आकर तहस नहस हो गया। देखिए किस तरीके से सब तहस नहस हो गया। ये कुदरत की मार है, और कुदरत के आगे इंसान किस तरीके से बेबस हो जाता है, उसी की बानगी इन तस्वीरों से देखी समझी जा सकती है। वो जो केदारनाथ की त्रासदी थी, एक बार फिर से उसी त्रासदी की जो याद है इन तस्वीरों ने फिर से ताज़ा कर दी है। उसी तरीके की ये त्रासदी है, उसी तरीके की ये कुदरत की मार है, एक बार फिर से जिसके जद में उत्तराखंड है। और इस बार मार पड़ी है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी का ये धराली गांव। और धराली गांव में किस तरीके से चीख पुकार है, लोग एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं, इस कोशिश में है कि किसी तरीके से
किसी तरीके से लोग एक दूसरे को आगाह कर दें, किसी तरीके से एक दूसरे की मदद कर दें, सतर्क कर दें, जान बच सके, इसी को लेकर ये चीखो पुकार मचती हुई भी आप सुन रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे मलबे ने किसी को भी संभलने का मौका दिया नहीं और मलबे का सैलाब किस तेजी के साथ नीचे आता हुआ। तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। तस्वीरें ये देखिए, तस्वीरें देख रहे हैं आप, ऊपर से मलबे का सैलाब आ रहा है और नीचे सड़क पर देखिए कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। सफेद टी शर्ट पहने हुए, काली टी शर्ट में यहाँ पर कई लोग नजर आ रहे हैं और वो सड़क पर भाग रहे हैं, लेकिन इससे पहले सुरक्षित स्थान पर वो पहुंच सके। मलबे का सैलाब उन्हें घेर लेता है, मलबे का सैलाब वहां घरों से टकराता हुआ वो घर गिरना शुरू होते हैं, घर सड़क पर आकर गिर रहे हैं, सड़क पर लोग मौजूद हैं और वो इमारतें सीधे लोगों पर आकर गिर रही हैं। मलबे का सैलाब लोगों पर आकर गिर रहा है और सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितनी बड़ी ये बर्बादी रही होगी। अभी तो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं सामने, अभी तो जो आंकड़ा है उसको लेकर कोई भी पुख्ता तौर पर कुछ कह नहीं पा रहा है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है और उस अंदाजे के मुताबिक 50 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। 50 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो आखिर कहां चले गए हैं। मौके पर राहत के लिए एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवान सब मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। मलबा हटाने का काम, मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है ताकि अगर हो सके कोई जिंदगी बच सके तो उसे बचा लिया जाए। ये मलबा जिस तेजी के साथ गुजरा है और जिस तरीके की बर्बादी अपने साथ लेकर आया है, इसने तो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। देखिए कैसे घर ढह गए, मलबे के सामने कुछ भी नहीं टिक पा रहा। मलबा सब कुछ जमींदोज करता हुआ आगे बढ़ रहा है, सब कुछ समतल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये वो लोग हैं, ये लाल चकोर डब्बे में आप देखेंगे सड़क पर लोग भागते हुए नजर आएंगे आपको, आपकी आसानी के लिए निशान हमने बनाया है। और यहीं पर आप देखेंगे कि कैसे लोगों को संभलने का भी नहीं मौका मिला। लोग सड़क से गुजर रहे हैं और सड़क के ऊपर ही जो घर थे पहले वो मलबे की जद में आते हैं और वो घर ही टूटकर सड़क पर गिरने लगते हैं नीचे जहां पर लोग हैं। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए लोग सड़क पर हैं और वो इमारतें गिरने लगी हैं, वो पहले ही सड़क पर आकर गिर रही हैं और पीछे से मलबे का सैलाब आकर सब कुछ तहस नहस कर रहा है। कुछ भी इस मलबे के सामने नहीं टिक पाया है। धराली में ये बादल फटा है और धराली में बादल फाड़ ये तबाही देखने के लिए मिली है। दिन के वक्त में इस तबाही ने दस्तक दी है, इसीलिए ये तस्वीरें इतने साफ आप देख पा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में जब बादल फटता है और बादल फाड़ तबाही जब आती है तो फिर उसका मतलब क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए पहाड़ की जिंदगी कितनी मुश्किल है, उसका भी एहसास आपको इन तस्वीरों को देखकर होगा। अचानक से कुदरत की ऐसी मार पड़ी है इस इलाके पर, बादल फटा और बादल फटने के बाद संभलने का किसी को मौका ही नहीं मिला। दूर जो लोग थे वो अपने लोगों को आगाह कर रहे थे, वहां पर उनको अलर्ट कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हट जाओ वहां से, संभलो, सतर्क हो जाओ, लेकिन किसी को मौका ही नहीं दिया कुदरत ने संभलने का। जो भी इस मलबे की सैलाब की जद में आया सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तबाह और बर्बाद होता चला गया। ये देखिए आप बादल फाड़ तबाही की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिन की रोशनी में ये तबाही आई है और दिन की रोशनी में जब ये तबाही आई है तो दोपहर का वक्त बताया जा रहा है। उस वक्त यहाँ धराली गांव में ऊपर पहाड़ पर बादल फटा और ये पहाड़ में जो नाला है, आप इसको पतनाला भी कह सकते हैं, और बारिश के पानी के लिए अपने आप ही पहाड़ों में इस तरीके के नाले, नदियों के रास्ते बन जाते हैं और उसी तरीके का एक रास्ता और वहीं से फिर ये मलबे का सैलाब गुजरता हुआ तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसी तबाही ये मलबा अपने साथ लेकर आया है उसी की गवाही ये तस्वीरें आपके सामने दे रही हैं। और उसके बाद मलबे के सैलाब में बहते हुए वो घरों के हिस्से टूटे हुए, वो कुछ मवेशी, सब कुछ आपको पानी में बहता हुआ गौर से देखेंगे तो कुछ नजर भी आएंगी तस्वीरें आपको। ये देखिए किस तरीके से ये तबाही और बर्बादी मलबे का सैलाब अपने साथ लेकर आया है। उत्तरकाशी में ये बड़ी आपदा आई है और ऐसे में हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। एबीपी न्यूज पर आप हेल्पलाइन नंबर्स भी देख रहे हैं। उत्तरकाशी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से 01374 222 722। मदद के लिए उत्तरकाशी में जो त्रासदी आई है प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। ये देखिए एक बार फिर से किस तरीके से ये तबाही आई है। पहाड़ पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद वो बरसाती नाले वाला जो रास्ता है वहीं से ये मलबे का सैलाब बहता हुआ
और जैसे जैसे ये नीचे आता है इसकी रफ्तार और बढ़ती जाती है और विकराल रूप ये लेता जाता है और समुंदर की लहरों की तरह ये मलबे के सैलाब से लहरें उठती हुई और एक बड़े हिस्से को, जहां मकान है, दुकान है, रिहायशी इलाका है, जहां लोग मौजूद हैं, उस हिस्से को अपनी जद में लेता है और सब कुछ जमींदोज करता हुआ मलबे का सैलाब निकल जाता है। खबर आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उत्तरकाशी में ये जो हादसा हुआ है इस पर दुख जताया गया है। पीड़ितों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं। आप जानते हैं गृह मंत्री की तरफ से पहले ही पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे फोन पर बात की गई है। केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का उन्हें भरोसा दिया गया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश इस वक्त मौजूद हैं, उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जरा दानिश से जानते हैं। ये बताइए जरा पहले कि राहत और बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है। दानिश। बिल्कुल, देखिए रुवाना, मैं आपको बता दूं इस वक्त मौके पर सेना पहुंच चुकी है और सेना के तमाम जवान इस वक्त पूरी तरह से शिद्दत से रेस्क्यू में लगे हुए हैं। कई लोगों को यहां से निकाला गया है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, कई लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स लाने की तैयारी चल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें देहरादून से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उत्तरकाशी पहुंच रही है। वहां पर बताया इतना जाता है कि जो पूरा इलाका था वो पूरा जलमग्न हो गया था, पूरा फ्लड वहां पर आ गया है कि ऐसे रिहायशी मकान है जो टूट गए हैं उसमें, और ज्यादातर नुकसान वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। कितने लोग अभी पहले ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अभी टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं, तो क्या अभी तक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान मौके पर नहीं पहुंचे हैं? क्या अभी राहत और बचाव की टीमें क्या मौके पर नहीं पहुंची हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं सेना की एक टुकड़ी वहां पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टुकड़ियां देहरादून से जानी है वो पहुंच रही है, जो स्थानीय टुकड़ियां थी वो भी मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू चल रहा है। कई लोगों को इस वक्त निकाल लिया गया है वहां से और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजने की तैयारी चल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ से सेना की एक और टुकड़ी देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो रही है। ठीक है दानिश, में लौटूंगी आपके पास, आप रहिए मेरे साथ। दानिश, में लौटूंगी आपके पास, रहिए मेरे साथ। इस बीच जरा बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। उत्तराखंड में ये जो त्रासदी आई है इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख जताया गया है। उत्तरकाशी में बादल फटा है। उत्तरकाशी में आई इस आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, मैंने हालात की जानकारी ली है, राहत बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। उत्तरकाशी आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। दानिश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दानिश, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि स्थानीय टीम्स तो मौके पर मौजूद हैं और वो जुटी हुई है राहत और बचाव में, इसके अलावा जो देहरादून से टीम्स आनी है उनका भी और इंतजार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है चुनौती बड़ी यही होगी कि एक तो इतना जो मलबा है वो कई कई फीट यहां पर जमा हो गया होगा और साथ ही अब दिन ढल रहा है, अंधेरा होने को है, तो जितनी जल्दी यहां पर इस मलबे को हटाया जाए और लोगों तक पहुंचा जाए, यही सबसे बड़ी चुनौती। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है। 2 से 3 मंजिल मकान जो थे वो भी उसमें दब गए हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में रात में और भी परेशानी आएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त जो सेना और स्थानीय पुलिस विभाग और जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिन निकलते लोगों को जितना ज्यादा वहां से दूर निकाला जा सके वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले बाहर निकाला जाए, उसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 10 तारीख तक तेज बारिश के आसार जताए हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन और भी कुछ दिन चल सकता है। जी रुमाना। तो बादल फाड़ ये तबाही आई है उत्तरकाशी में और जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि ठीक है दिन ढलने वाला है, ये एक बड़ी चुनौती है। कई कई फीट मलबे की परत यहां पर जमी हुई है, ये बड़ी चुनौती है राहत और बचाव दल के सामने कि किस तरीके से इस मलबे को हटाकर और लोग जो इसमें दबे हुए हैं उन तक पहुंचा जाए। साथ ही साथ मौसम जो है वो भी लगातार चुनौती पेश कर रहा है। रह रहकर अभी भी इस इलाके में बारिश जारी है और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अभी 10 अगस्त तक मौसम का मिजाज यूं ही खराब बना रहेगा, ये अंदेशा भी जता दिया गया है। इस बीच एक बार फिर से दानिश के पास आपको लेकर चलेंगे। दानिश, जरा बताइए जो चश्मदीद है वो क्या बता रहे हैं? जरा सा भी संभलने का मौका नहीं मिला, अचानक से ये कुदरत की मार इस इलाके में पड़ी।
बिल्कुल देखिए रुबाना, जैसे ही वहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार की कोई आपदा आ सकती है, क्योंकि वीडियो में साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि नदी बहुत शांत तरीके से बह रही थी, लेकिन अचानक से एक फ्लड आता है। ये रुका हुआ कहीं पानी था, कोई झील थी, क्या था, ये तो जांच का विषय है, बाद में मालूम हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से फ्लड आया, लोगों को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। अचानक से पानी आया और जो लोग वहां थे वो उसमें बह गए, या जो लोग वहां मकानों में थे या जो गेस्ट हाउस वहां आसपास से उनमें थे वो भी उसमें दब गए हैं। लेकिन अभी ये पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि कितने लोग उस फ्लड के अंदर दबे हैं या बहे हैं। इसको लेकर के खुद जो प्रदेश का आपदा प्रबंधन विभाग है लगातार लगा हुआ है। जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम में सारे अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, वो भी सीधे आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम जाएंगे, उसके बाद वहां से सीधे उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। तो जिस तरह से ये आपदा आई है, उसके बाद जो वहाँ स्थानीय लोग थे उनको बिल्कुल भी इस बारे में अंदाजा नहीं हो पाया कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो भी सकता है। जी रुमाना, और क्या जानकारी मिल रही है इस इलाके के बारे में, आप क्या बता पाएंगे? ये धराली गांव है, यहीं पर बताया जा रहा है कि बादल फटा, और बादल फटने की वजह से बताया जा रहा है कि ये मलबे का सैलाब, और जैसे जैसे ये मलबे का सैलाब पहाड़ से नीचे आ रहा था, तो जाहिर सी बात है ढलान की वजह से ये मलबे का सैलाब और तेज गति हासिल करता चला गया और विकराल रूप लेता चला गया, और जो कुछ भी इसकी जद में आया सब कुछ तबाह और बर्बाद करता चला गया। दानिश, मैं आपको बता दूं रुमाना, ये पूरा जो इलाका है ये ग्लेशियर से घिरा हुआ इलाका है, और हर्षिल एक जगह पड़ती है जहां पर काफी ग्लेशियर हैं, और वहां से इस तरह से फ्लड आना एक अंदेशा है कि कोई ऐसी झील वहां बनी थी जो जिसमें पानी लगातार इकट्ठा हो रहा था, और ये पानी वहां से चला और फिर अपने साथ फ्लड लेकर के आया। ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से तबाही हुई है उससे एक बात तो साफ है कि प्रशासन को या कहें जो विभाग इसमें लगातार नजर रखते हैं, उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं हो पाया कि इस प्रकार की कोई त्रासदी यहाँ पर आ सकती है। और कहेंगे कि इस प्रकार का जो फ्लड आया है ये केदारनाथ के बाद दूसरा ऐसा फ्लड है जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आया, और इस तरह के नजारे देखने को मिले। क्योंकि केदारनाथ के समय तो लोग देख नहीं पाए थे क्या हुआ, लेकिन इसको प्रत्यक्षदर्शी आंखों ने लोगों ने देखा है कि किस तरह से फ्लड आया। और आपने वीडियो में देखा कुछ लोग बहुत दूर खड़े हैं और ऊपर से वो वीडियो बना रहे हैं और वो चीख रहे हैं कि लोग बच जाए किसी तरीके से, लेकिन उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो कहेंगे बहुत बड़ी त्रासदी है उत्तराखंड के लिए, और ये त्रासदी के अंदर कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग लापता है, इसकी जानकारी जब सामने आएगी तो एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ सकता है। जी रुमाना, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो शुरुआती आंकड़ा है त्रासदी उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अभी तक तो देखिए 4 लोगों की मौत की पुष्टि जो प्रशासन की तरफ से हुई है, और साथ ही 50 के आसपास लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। दानिश, बिल्कुल रुमाना, देखिए उसमें 12 लोग ऐसे भी लापता बताए जा रहे हैं जो मजदूर थे और वहां पर काम में लगे हुए थे, उनका भी अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। 50-60 लोग तो ये वो लोग बताए जा रहे हैं जो बाजार के आसपास थे या बाजार में मौजूद थे, लेकिन कितने लोग इन मकानों में मौजूद थे या वहां आसपास जो और बिल्डिंगें टूटी हैं उसमें कितने लोग मौजूद थे, इसका भी कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी बड़ी ये त्रासदी है और कितना बड़ा ये हादसा है। फिलहाल सभी लोगों की पहली प्रायोरिटी है कि यहाँ से जितने भी बचे हुए लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, वहां पर वो किसी तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो सड़कें हैं वो सड़कें भी टूट गई हैं, वहां पर जाने का रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया है। तो एक तरह से कहेंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला जाएगा, या फिर सेना और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से ही लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए टीमें वहां पर मौजूद है और कुछ टीमें देहरादून और अन्य इलाकों से वहां पहुंच रही है। जी रुमाना, अच्छा दानिश, अमूमन ये जो पहाड़ी गांव वाले इलाके होते हैं, यहाँ पर बीच से नदी गुजर रही होती है और उसके दोनों तरफ जो है वो बसासत होती है, रिहायशी इलाका होता है, घर होते हैं लोगों के। और यहाँ हम देख रहे हैं धराली के अंदर भी कुछ इसी तरीके से वो बरसाती नाले वाला एक रास्ता है, जहाँ पर पहले आप कह सकते हैं कि पहुंचो तक एक तरीके से पानी बहता हुआ उसमें नजर आ रहा है। लेकिन अचानक से जब ये कुदरत की मार पड़ती है और ये कुदरत का कहर टूटता है, तो वो मलबे का सैलाब जब ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ आता है, तो फिर उस पहाड़ी नाले के एक तरफ वाला जो हिस्सा है और उस एक तरफ वाले जितने मकान, दुकान, बाजार जो भी उस तरफ रहा होगा, वो तो सब अपनी जद में ले लिया है इस मलबे ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से उसने अपने जद में ले लिया, क्योंकि पानी और फ्लड इतना ज्यादा था कि उसे रोक पाना शायद ही किसी भी मकान या फिर कहीं इमारत के बस की बात नहीं थी। काफी समय से शायद वो इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि लगातार पिछले 48 घंटे से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, और स्पेशली पहाड़ी इलाकों को लेकर के ही उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी भी की थी कि इन इलाकों में सफर करने से पहले लोग एक बार जरूर चेतावनी पढ़ लें। लेकिन जिस तरह से फ्लड आया है, ये एक मैं इतना तो जानता हूँ कि उस इलाके में जो नदी है ये बरसाती नाला नहीं है, बहुत बड़ी नदी है। उस नदी के दोनों तरफ
जो है गांव के दोनों हिस्से रहते हैं, दोनों तरफ मैं गाँव रोक है, रही हूँ दोनों आपको, तरफ मैं रोक बाजार रही हूँ, है। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा दानिश, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा ये तस्वीरें आई हैं और ये नई तस्वीरें हैं और सेना के जवान जो रेस्क्यू में जुटे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी दानिश बता रहे थे कि सबसे पहले मौके पर सेना के जवान पहुंचे हैं और मुस्तैदी देखिए सेना के जवानों की, किस तरीके से सेना के जवान इस मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक मकान है, मकान में काफी हद तक मलबा भरा हुआ है, लेकिन बस एक जरा सा हिस्सा जहां मलबा नहीं था वहीं से रास्ता बनाकर सेना के जवान अंदर पहुंचे और उस मकान में फंसे लोगों को जो बाहर निकाला है वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रस्सियों की मदद ली जा रही है, वो लोग जिन तक जितनी जल्दी पहुंच सके उनकी जान बचाई जा सकती है। ऐसे लोगों तक सेना इस वक्त तेजी के साथ पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है और एक बार फिर ये मलबे वाली तस्वीरें, तबाही वाली तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से सब कुछ तबाह और बर्बाद ये मलबा करके चला गया है और अब सिर्फ और सिर्फ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और राहत और बचाव कार्य को अंजाम देते सेना के जवान हैं। दानिश, देखिए मैं आपको बता दूं, सेना के जवान इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और सेना की एक टुकड़ी पहले से वहां थी और 2 टुकड़ियां और भेजी वहां जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना बेहद जरूरी है और रात से पहले उनको निकालना बहुत जरूरी है ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। क्योंकि अगर रात होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, वहां पर लोग फंसे रहेंगे और भी बड़ा एक हादसा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि ये बारिश और भी उग्र रूप ले सकती है, जिससे और भी इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं। तो इसको लेकर के सेना और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो किसी भी तरह से सबसे पहले वहां बचे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। जी रुमाना। तो लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तबाही वाली ये तस्वीरें हैं और जरा एक बार फिर से देखिए आप तस्वीरें। जब पहाड़ पर से ये मलबा नीचे आ रहा था तो जैसे जैसे ये मलबा ढलान पर से उतरता जा रहा था वैसे वैसे इसकी गति और तेज होती जा रही थी। ये मलबा और रौद्र रूप ले रहा था, मलबा और खतरनाक होता जा रहा था और मलबे में ऐसा लग रहा था जैसे कई कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हों और इन लहरों के सामने कुछ भी टिक नहीं पाया। देखिए कैसे सभी घर जो इस मलबे की जद में आ रहे थे वो सब देखते ही देखते जमींदोज होते चले। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी दानिश लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। दानिश बता रहे हैं किस तरीके से अब सेना ने अपने हाथ में लिया हुआ है राहत और बचाव का कार्य और ये देखिए जरा मलबा किस तरीके से अपने पीछे तबाही छोड़कर गया है। निशान जो तबाही के नजर आ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ घरों की छतें हैं जो दिख रही हैं, उससे ही अंदाजा लग पाएगा आपको कि ये रिहायशी इलाका रहा होगा। बाकी सब कुछ समतल करके चला गया है ये मलबा। तस्वीरें आपके सामने हैं, फिर से आपको लेकर चलेंगे। दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जरा दानिश से ही जानते हैं। दानिश, ये तस्वीरें वाकई में डरा रही हैं, भयावह हैं ये तस्वीरें, क्योंकि कई कई मंजिला इमारतें हैं, 2-2, 3-3 मंजिला ये इमारतें हैं और मलबे के सामने कुछ भी टिक नहीं पा रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से पेड़ जड़ से उखड़ता है उस तरीके से ये इमारतें जड़ से उखड़ती हुई नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में। दानिश, तो ये 2 तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। जिस वक्त ये तबाही आ रही थी उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है और तबाही के बाद का मंजर भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये तबाही, कुदरत का कहर आप किसको कह लीजिए, मलबे का सैलाब आप देख रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, मलबे का सैलाब जिस वक्त आया, जो हम आपको बता रहे हैं कि मलबे के सामने कुछ भी नहीं टिका। देखिए किस तरीके से वो नाला, जिस नाले के जरिए ये मलबा अपने लिए रास्ता बनाते हुए पहाड़ से नीचे आ रहा था, वो नाले के एक तरफ वाला जो बसासत वाला इलाका था जहां पर घर, मकान, दुकान, बाजार का इलाका था, वो सब कुछ नेस्तो नाबूद या यूं कहें आप जमींदोज ये मलबा करके चला गया। ये देखिए जरा, सब कुछ तहस नहस करके चला गया। सिर्फ और सिर्फ मलबा है और सब कुछ मलबे के अंदर दफन हो चुका है। जो टूटा वो सब मलबा अपने साथ बहा कर ले गया और जो वहीं जमा रह गया उस सब को मलबे ने जस के तस दफन कर दिया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये मलबा पसरा हुआ आप देख रहे हैं। ये कई कई फीट मलबे की चादर जो यहाँ जम गई है। तबाही के बाद का जो मंजर आप देख रहे हैं उसमें मलबा आपको दिखेगा जमा हुआ, और ये जो जमा हुआ मलबा है इसमें सिर्फ ऊपर की तरफ ये जो कुछ आपको नीले रंग की, हरे रंग की ये जो छतें सी दिख रही हैं, ये दरअसल कई कई मंजिल ऊंचे मकान हैं जिनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा है जो अभी नजर आ रहा है। इनकी निचली जो मंजिलें हैं वो सब कुछ मलबे में दफन हो गई हैं। और एक बार फिर से आपको जरा तबाही वाली तस्वीरें दिखाते हैं। जिस वक्त ये तबाही आ रही थी
उस वक्त का ये मंजर है। और मुझे लगता है जरा अगर हम ये फुल फ्रेम दिखा सकें, पूरी तस्वीर दिखा सकें बड़ी स्क्रीन पर, तो आसानी रहेगी। जिस वक्त ये मलबे का सैलाब पहाड़ पर से नीचे की तरफ आ रहा है, रौद्र रूप लेता जा रहा है, और ये देखिए तस्वीर, एक तो वो घर, मकान, कई कई मंजिला घर, और नीचे सड़क पर देखेंगे आप भागते हुए लोग आपको नजर आएंगे। काले रंग की गाड़ी भी वहां से गुजर रही है। लोग इस कोशिश में है कि किसी तरीके से मलबा उन तक पहुंचे, उससे पहले वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। और सब कुछ तहस तहस ये मलबा करता हुआ आपके सामने ये तस्वीरें, और देखिए किस तरीके से पीछे से और मलबे का सैलाब बहकर आ रहा है। जो कुछ बचा उस सब को मलबा अपने साथ बहा कर ले गया, और बाकी सब कुछ मलबा यहीं दफन करके चला गया। आगे बढ़ेंगे, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। बादल फाड़ तबाही है, और बादल फाड़ तबाही के बाद की तस्वीर जरा देखिए। ये तबाही के बाद का मंजर है, और सब कुछ आपको यहां दफन नजर आएगा। मातमी सन्नाटा यहां आपको पसरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब मलबे में सब कुछ दफन नजर आ रहा है। तबाही के बाद के मंजर में, तबाही के बाद के मंजर में आपको मकान नजर नहीं आएंगे, बस कहीं कहीं इक्का दुक्का कुछ मकानों की छतें आपको नजर आएंगी, क्योंकि सब कुछ मलबे में दफन हो चुका है। मकान उछल गया यार। तो एक तरफ जिस वक्त ये तबाही आ रही थी उस वक्त की तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ तबाही के वो बाद का मंजर है जो आप देख रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, कैसे आई तबाही ये देखिए आप, और दूसरी तरफ तबाही के बाद का मंजर वो देखिए आप। मंदिर नहीं मन की मरी यार। देखिए जरा तबाही के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से मलबा जो है, सब कुछ मलबे ने जहां था वहीं दफन कर दिया। जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि जो कुछ अपने साथ बहा कर ले जा सकता था, मलबा अपने साथ बहा कर ले गया, और बाकी सब कुछ इसी मलबे में दफन। ये देखिए दो गाड़ियां सफेद रंग की आपको नजर आ रही हैं, मलबे में जहां थी वहीं फंस गई हैं। सड़क पर खड़ी की होगी किसी ने इन गाड़ियों को, लेकिन मलबे की जद में आकर ये गाड़ियां कैसे टेढ़ी मेढ़ी होकर, एक देखिए किस तरीके से वो नीचे शायद दुकानें रही होंगी, ये बाजार का हिस्सा है, लेकिन वो पहली मंजिल जो है उस पर कई कई फीट मोटा ये मलबा जो चढ़ा हुआ है, इसी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, सब कुछ मलबे की जद में है। पहली मंजिल पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मलबे की जद में आ चुकी है। कई कई फीट मोटा मलबे की चादर यहाँ पर जो जमा हो गई है, और इसमें सब कुछ दफन हुआ नजर आ रहा है। ये घरों की, दुकानों की पहली मंजिल, और उसके सामने कई कई फीट मलबा जो जमा हो गया है। गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, करीब आधी आधी गाड़ी मलबे में फंसी हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज़ पर ये तबाही की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तबाही के बाद की ये तस्वीरें हैं, और देखिए दिक्कत यहाँ पर इसी वजह से आ रही है। सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। और क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा है, ऐसे में इस मलबे को हटाना, वो भी तब जबकि मौसम की मार बारिश के रूप में लगातार जारी है, ये काम आसान नहीं है। फिसलन बहुत ज्यादा है, और इस मलबे में जिंदगियां दबी होंगी, उन तक पहुंचना है। उन तक किस तरीके से जल्दी पहुंचा जाए, कैसे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, अपने आप में एक बड़ी चुनौती। और अब एक बार फिर ये दो तस्वीरें, जिस वक्त वो तबाही हुई है उस वक्त की तस्वीर, और तबाही के बाद की तस्वीर। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो केदारनाथ में तबाही आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद ये जो तबाही आई है, बादल फाड़ तबाही, इसने उसी तबाही के जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। देखिए कैसे पहाड़ पर से ये मलबे का सैलाब आया,
ये पहाड़ी नाले के रास्ते मलबे का सैलाब पहाड़ पर से नीचे उतरता हुआ, और जैसे जैसे पहाड़ पर से ये मलबे का सैलाब नीचे उतर रहा था, रफ्तार इसकी बढ़ती जा रही थी। ढलान पर और रफ्तार ये पकड़ता चला गया, ढलान पर और विकराल रूप ये लेता चला गया, और देखते ही देखते ऊपर पहाड़ से और मलबा नीचे आया, और फिर तो इस मलबे की लहरों ने विकराल रूप लिया, और जो कुछ भी इनके सामने आ रहा था सब कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा था। या तो अपने साथ ये मलबा सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा था, या जो कुछ बह नहीं रहा था उसको जहां था वहीं दफन करने पर यह मलबा आमादा था। इसीलिए ये तस्वीरें तबाही के बाद वाली जो हैं उसमें आपको सब मलबे में दफन नजर आएगा। हर तरफ मलबा ऐसा लग रहा है जैसे पोत दिया गया है, जैसे लीप दिया गया है, और ये कई कई फीट मलबा है यहाँ जो जमा हो गया है। इसीलिए तो घरों की करीब पहली मंजिल आप कह सकते हैं वो इस मलबे की चपेट में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लोग अपने घरों के दरवाजे नहीं खोल पा रहे होंगे, जिनके घरों के दरवाजे या खिड़कियां खुली होंगी उन खिड़कियों से, दरवाजों से मलबा लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका होगा। और जरा सोचिए जो लोग फंसे हुए होंगे इस मलबे में, उनके लिए इस वक्त किस तरीके की दम घोटू स्थिति बनी हुई होगी, किस मुश्किल में वो होंगे अगर अभी भी सांस ले पा रहे होंगे। और यही तो चुनौती है राहत और बचाव टीम के सामने, जल्दी से जल्दी उन लोगों तक मदद पहुंचाना जो इस मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्होंने अभी भी जिंदगी की डोर थाम रखी है, जो अभी भी किसी मदद के इंतजार में है। और एक तस्वीर आई थी बीच में, जो सेना के जवान हैं मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालते हुए, वो तस्वीर यकीनन उम्मीद की एक लौ जलाती हुई तस्वीर है। वो तस्वीर भी हम आपको एक बार फिर से दोबारा दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ वो तबाही का सैलाब आप देख रहे हैं, कैसे पहाड़ पर से नीचे उतरता हुआ मलबे का सैलाब, और जैसे जैसे ढलान पर से नीचे आ रहा है पहाड़ की मलबा और विकराल रूप लेता जा रहा है। और दूसरी तरफ तबाही के बाद की तस्वीर है, सब कुछ तबाह और बर्बाद करके, मातमी सन्नाटा और सब कुछ जमींदोज करके ये मलबा गुजर गया। अब एक और तस्वीर आपके सामने है, ये भी तबाही के बाद की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से मलबे ने जो तबाही मचाई है, मलबे के इस सैलाब ने, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये जो घर इस मलबे की जद में आए हैं, और जो एक तरीके से घर ईंट के, सीमेंट के ये घर, लेकिन इस मलबे को झेल नहीं पाए और तहस नहस ये मलबा इन घरों को कर गया। देखिए कैसे टूटे हुए ये घर नजर आ रहे हैं, इमारतें ढह गई हैं मलबे के जोर के सामने, पूरी तरीके से बेबस ये मकान, सब कुछ तहस नहस। और बहुत से घर तो ऐसे हैं जिनका नामो निशान तक मिट गया है, सिर्फ कुछ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। यहां देखेंगे आप, ये पेड़ों के पत्तों के बीच में कुछ नीले से रंग का जो दिख रहा है, बहुत मुमकिन है कोई घर रहा हो ढलान पर बना हुआ, और सिर्फ उसकी छत का एक हिस्सा बाकी रह गया हो। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से ये तबाही का सैलाब आया है, और तबाही का सैलाब अपने साथ बर्बादी का सैलाब लेकर आया है। सब कुछ तबाह और बर्बाद। उत्तराखंड का उत्तरकाशी का ये धराली गांव, यही धराली गांव में ये बादल फटा, और जब बादल फटा तो फिर पहाड़ से ये मलबे का सैलाब लेकर आया। और ये तस्वीर देखिए जरा, किस तरीके से ये शख्स जो मलबे के सैलाब में फंस गया था, बड़ी मुश्किल से खुद को निकाल कर लेकर आ रहा है। और मलबे में क्योंकि कई कई फीट ये मलबा है, तो ऐसे में इस मलबे में चल पाना भी आसान नहीं है। कैसे गिरता पड़ता, खुद को संभालता ये शख्स। एक और व्यक्ति को आप देखेंगे, वो भी यहाँ पर मलबे को पार करता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत मुमकिन है ये वो शख्स हो जो शायद मदद के लिए यहाँ पर पहुंच रहा हो। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ परेशान हाल नजर आ रहे हैं। अजीब अफरा तफरी का माहौल है। राहत और बचाव कर्मियों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है जो इस वक्त मलबे की जद में आया है। दोबारा से देखिए, वो शख्स जो पीछे से आ रहा है और मलबे से खुद को निकाल कर लेकर आ रहा है, मलबे के अंदर गिर गया, फिर से उठता है, खुद को संभालता है और मलबा पार करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से दूसरा शख्स आप देख रहे हैं, वो आ रहा है भागकर, और इसमें आप सुन भी सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे की हिम्मत बंधा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि कैसे वो मलबे में फंस गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो बचकर निकल कर आ रहे हैं। तो ये दो लोग हैं इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक शख्स तो भागता हुआ दिख रहा है, दूसरा शख्स जो मलबे में ज्यादा फंस गया था वो खड़ा होता है, लेकिन मलबे में चल नहीं पाता और फिर दोबारा पैर उसके डगमगाते हैं और वही मलबे में वो धंसने लगता है, गिर जाता है वो उसी मलबे में। अब उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना चिकना ये मलबा है और एक तरीके से
आप कह सकते हैं कि दलदला ये मलबा है कि आसानी से इस मलबे से निकल पाना, अपने दम पर खड़ा हो पाना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। उठने की कोशिश वो शख्स लगातार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई सहारा है नहीं और इस वजह से, कुछ सहारा ना मिल पाने की वजह से वो शख्स खड़ा नहीं हो पा रहा है। बार बार वो मलबे में फिसलता चला जा रहा है। हालांकि उसकी कोशिश ये है कि उसके सामने वो एक हरे रंग की पत्तियां और पेड़ आपको दिख रहा है, वो इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से घिसट कर ही कोहनियों के बल उस पेड़ तक पहुंच पाए और फिर सहारा लेकर कम से कम खड़ा हो पाए। हमारे साथ इस वक्त यहाँ उत्तरकाशी से अभिषेक रौतेला जुड़ रहे हैं। अभिषेक रौतेला जो है वो स्थानीय निवासी हैं। अभिषेक रौतेला से जानते हैं, अभिषेक जी, ये त्रासदी आपने क्या देखा अपनी आंखों से? जी मैम, मैं अभी जस्ट धराली से, और पीछे हमारा धराली से लगभग 5 किलोमीटर पहले हमारा गांव है झाला, और हम लोग अभी धराली में गए थे। फ्लड आने के जस्ट तुरंत बाद लगभग 1:30 बजे के राउंड जो है ये फ्लड आया था वहाँ पर। तो हम लोग धराली में गए थे, तो धराली में जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे तो तुरंत उसके बाद जो है दूसरा फ्लड भी वहाँ पर हमने लाइव देखा है। और उसके बाद फिर हम वहाँ पर से सुरक्षित आर्मी के द्वारा हमको निकाला गया। उसके बाद हम तुरंत बुकवा, जो कि उसके जस्ट अपोजिट साइड है, जहाँ से पूरी धराली जो है सामने दिखती है, वहाँ पर हम लोग पहुंचे। तो वहाँ से जो नज़ारा था वो बहुत ही भयावह नज़ारा था। और पूरी धराली जो है एक ऐतिहासिक धराली, वहाँ पर मंदिर, पूरा गांव पूरा मलबे के अंदर तब्दील हो चुका है। पूरा गांव जो है उसका नामो निशान कहीं पर दिखने से बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ ही लगभग 5-10 घर ही वहाँ पर बचे होंगे, बाकी सारा पूरा धराली जो है वो तबाह हो चुका है। और उसके बाद अब अभिषेक जी, कितने घर होंगे जो बर्बाद हो गए होंगे? आप तो क्योंकि खुद उस जगह से होकर आए, कितने घर बर्बाद हुए होंगे? मुझे लग रहा है मैम 25 से 30 घर जो है, 25 से 30 घर और होटल मिला करके इतना हाँ। तो लगभग मलबे के अंदर तब्दील हो चुके हैं। और कुछ घर अभी खतरे की जद में है, जो कि अभी लगातार वहाँ पर फ्लड लगातार जारी है। तो काफी खतरे की जद में बहुत सारे घर वहाँ पर अभी भी हैं। और आप ये बता रहे हैं कि ये दूसरी बार ये कुदरत की मार पड़ी है यहाँ पर, मतलब आपकी आंखों के सामने एक बार ये मलबे का सैलाब आ चुका था और उसके बाद देखते ही देखते दूसरी बार ये मलबे का सैलाब आया। अभिषेक जी? हाँ जी बिल्कुल, हमारे सामने ही फिर दूसरी बार जो है वहाँ पर उसके लगभग आधे घंटे बाद या फिर पौन घंटे बाद जो है दूसरा फ्लड आया। तो बाकी जो भी बचे कुछ घर थे, मकान थे, होटल थे, वो भी जो है मलबे के अंदर तब्दील हो गए हैं। और अभी जस्ट नई अपडेट ये है कि वो फ्लड इतना आगे तक पहुंच चुका है कि उसने रिवर को क्रॉस करके जितना भी मलबा वहाँ पर है, वो जो हमारी भागीरथी गंगा नदी जो है उसको उसने ब्लॉकेज कर दिया है। तो यहाँ पर अभी धराली से आगे जो नदी का स्तर है वो बहुत कम हो चुका है। और हरसिल से अब आगे इसी की तरफ जो भी इलाका है उसके नदी के किनारे बहुत ज्यादा खतरे की स्थिति पैदा हो चुकी है। आपका आकलन क्या कहता है अभिषेक जी? जानहानि कितनी हुई होगी यहाँ पर, इसकी क्या आशंका जताई जा रही है वहां पर? आप बता रहे हैं कि कई घर हैं, 25 से 30 घर आप कह रहे हैं जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जी अभी जो आशंका जताई जा रही है, कुछ लोग 15-20 बता रहे हैं। कुछ लेबर्स वहाँ पर जो बाहरी प्रदेशों से थे और स्थानीय लोगों की जो कि हमारे कुछ मित्र वहाँ पर रहते थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कि ना ही हम नंबर प्रेरित कर सकते हैं अभी कि एग्जैक्टली कितना जनहानि वहाँ पर हुआ है। लेकिन जो देखने में जो स्थिति आई है, पूरा धराली जो पूरा बाजार था, पूरा पुराना वहाँ पर गांव था, मंदिर था, वो सब जो है मलबे की चपेट में आ चुका है। और अभी वहाँ पे हालांकि कुछ आंकड़े अभी आ नहीं रहे हैं सामने की कितने लोग जो है हताहत हुए हैं। बाकी अभी थोड़ा सा अपडेट का इंतजार करते हैं, फिर भी हम बता पाएंगे। तो कितनी आबादी वाला ये गांव धराली गांव होगा जहां पर ये आपदा टूटी है? इसको लेकर क्या जानकारी देंगे अभिषेक जी? जी लगभग 600 से 700 लोगों की आबादी वहाँ पर है। और ये जो एरिया था, ये नदी के किनारे जो एरिया था, यहाँ पर लगभग 200-250 के करीबन आबादी रहती होगी। बाकी धराली गांव थोड़ा सा उससे सेपरेट भी है। तो यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर होटल्स हैं, दुकानें हैं और फिर पुराना गांव भी है। तो इन सब को देखते हुए वहाँ पर जनहानि की आशंका बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कितनी जनहानि लगभग हुई होगी अभी तक।
देखिए जो तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा रही हूं अभी अभिषेक जी, उसमें तो ये जो पहाड़ी नाले का रास्ता आप कह सकते हैं, वहां से ये मलबे का सैलाब उतरता हुआ दिख रहा है। और जब ये मलबे का सैलाब उतर रहा है तो फिर वो नाले के एक तरफ वाला जो धराली गांव का हिस्सा है, उस तरफ जो मकान है, दुकान है, रिहायशी इलाका, होटल, जो कुछ भी रहा होगा, वो सब कुछ तबाह और बर्बाद करता जा रहा है। यहाँ तो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है 85 घर जो इस मलबे की जद में आए होंगे। अभिषेक जी। जी 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 जी, लगभग उतना ही है। और ये इसका जो नज़ारा है वो मुकवा गांव, जहाँ पर रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो वहाँ से धराली का जो फ्रंट व्यू दिखता है वो पूरा क्लियरली हम देख सकते हैं वहाँ से। तो अभी हम जस्ट वहीं से आ रहे हैं, तो जो नज़ारा वहाँ से दिख रहा है वो बहुत ही दुखद और भयावह है। बाकी वहाँ पर अभी जिन लोगों से संपर्क हो पा रहा है वो भी हताहत हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों की खोज में हैं। और कुछ हमारे मित्र हैं जिनका फोन नंबर अभी लग नहीं रहा है, और कुछ लोगों से बात हुई है तो उनको भी एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि कितने लोगों की हताहत होने की खबर है। और अभी चारों तरफ अफरा तफरी इसलिए है कि धराली से जस्ट 3 किलोमीटर पहले हर्षिल मार्केट के आर्मी कैंप एरिया के जस्ट ऊपर एक नदी आती है, वहाँ पर मंदाकिनी नदी आती है। तो उस नदी में भी अभी फ्लड आने की अभी खबर है। तो वो भी बहुत बड़ा फ्लड अभी आया है, जहाँ पर कुछ हमारे भारतीय सेना के जवान शायद उस मलबे की चपेट में आए हैं, हालांकि वो सुरक्षित भी निकाल चुके हैं। और ये कहाँ बता रहे हैं आप? कह रहे हैं कि ये जो ये यहाँ धराली में जो बादल फटा है और इसकी वजह से जो मलबा बहकर आ रहा है, ये अब आगे धराली से आगे भी खतरा बन रहा है इसकी वजह से हर्षिल तक। पीछे अभी जब हम उत्तरकाशी से धराली की ओर जाते हैं तो धराली से पहले हर्षिल आता है, हर्षिल मार्केट। ठीक है। तो हर्षिल गांव है, हर्षिल मार्केट है, हर्षिल के अराउंड एक नदी और है, मंदाकिनी नदी हम उसे कहते हैं, और स्थानीय भाषा में उसको हम ये तेलगाड़ बोलते हैं, उसको तेलगाड़ बोलते हैं। तो उसमें भी एक बड़ा फ्लड अभी आया है। और वहाँ पर क्योंकि आर्मी कैंप एरिया है, तो आर्मी कैंप एरिया में हमारे जस्ट सामने अभी कुछ भारतीय सेना के जवान उसकी चपेट में आए थे, हालांकि उनको सुरक्षित निकालने की भी खबर सामने आई है। बाकी एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि उनकी हताहत होने की खबर है या कुछ और है, लेकिन वहाँ पर भी एक बड़ा फ्लड आया है, जिसकी वजह से नदी में जो है बांध जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और धराली, हर्षिल और धराली से आगे जो नदी है, गंगा नदी, उसका स्तर बहुत कम हो चुका है, जो कि अब नीचे वाले इलाकों के लिए बहुत खतरा बन चुका है। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने इतनी जानकारियां एबीपी न्यूज़ के साथ साझा की हैं। हालांकि मैं बता देती हूं कि अभिषेक जी ये जानकारी दे रहे हैं जो वो हर्षिल के अंदर बता रहे हैं, स्थिति जिस तरीके की बनी हुई है। एबीपी न्यूज़ अभी इस खबर की मैं पुष्टि तो नहीं कर सकती हूं, हम भी कोशिश करेंगे अपने संवाददाता के जरिए इस खबर की और तह तक जाने के लिए। फिलहाल तो ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से तबाही यहाँ पर मची है। और जो स्थानीय निवासी जानकारी दे रहे थे कि साहब 85 घर होंगे जो इस तबाही की जद में आए हैं, और ऐसे में जनहानि कितनी रही होगी अभी तो अंदेशा लगा पाना भी इसका नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अभी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कितनी बड़ी आफत में घिरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मातमी सन्नाटा अभी यहां पर पसरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से ये तबाही जब दस्तक दे रही थी उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं, और मलबे में फंसा एक शख्स और कैसे वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए जरा, ये तस्वीर अपने आप में बेहद हृदय विदारक ये तस्वीर है। कोई इसकी मदद के लिए आगे पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि यहां सब इस मलबे की चपेट में है, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। ये शख्स अपने आप को यहां तक तो खींच कर ले आया है, इस मलबे से जूझता हुआ, किसी तरीके से रेंगता हुआ, लेकिन बेबसी देखिए उस शख्स की कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मलबे में खड़े होने के लिए उसे कुछ सहारा नहीं मिल पा रहा। और वहां सिर्फ और सिर्फ वो चिकना मलबा है जिस पर वो खड़े होने की कोशिश में बार बार गिरता हुआ, बार बार फिसलता हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो दौड़ता हुआ आ रहा है, इस तरफ जो मलबा है उसमें पत्थर, चट्टानों के टुकड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसीलिए वो व्यक्ति उस मलबे के हिस्से से तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन जहां पर मलबा अपने पीछे गाद छोड़कर गया है ना, चिकनी मिट्टी छोड़कर गया है, वहां देखिए वहां खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। थके कदमों से वो व्यक्ति किसी तरीके से उस मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ, लेकिन बार बार फिसल रहा है, गिर रहा है, खड़े होने के लिए कोई सहारा ढूंढ रहा है, अभी कोई सहारा वहां पर है नहीं, इसीलिए बार बार फिसल रहा है। और ये शख्स ये भागता हुआ आ रहा है,
आपको लगेगा कि ये भागता हुआ कैसे आ रहा है, यहां पर भी तो मलबा है, लेकिन मलबे में फर्क है। यहां पर थोड़ा चट्टान वाला पथरीला मलबा है, इसीलिए ये शख्स पैर इसके धंस नहीं रहे और ये तेजी से इसको पार करता हुआ आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो चिकनी मिट्टी वाला मलबा है जिसमें वो शख्स दलदले मलबे में फंसता चला जा रहा है। और इस बीच जिस वक्त ये तबाही आई थी उस वक्त का मंजर भी मैं आपको दिखा रही हूं। पहाड़ पर से ये मलबे का सैलाब, मलबे में अभी भी कई जिंदगियां फंसी हुई हैं जिन तक पहुंचना राहत और बचाव टीम के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। और चुनौती बड़ी इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं अब दिन ढल रहा है, मौसम का मिजाज खराब है, इसीलिए चुनौती बड़ी है। एबीपी न्यूज पर इसी बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।